अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैंने अभी सबके मैसेजेस पढ़े और अब तक की मजलिस शूरा की कार्रवाई भी देखी। यहाँ पे वही सिस्टम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हर शख्स यहाँ पे अपना मफाद सोच रहा है, चाहे वो कोई भी हो, राजा रियाज हो, मलक नवीद हो, कोई भी हो। राजा रियाज साहब बार बार खड़े हो जाते हैं कि मैं अभी भी खिदमत सर अंजाम देने को तैयार हूँ, अभी भी खिदमत सर अंजाम देने को तैयार हूँ। भाई, आप खिदमत सर अंजाम देने को तैयार है। वो जो 5-5 लाख की किस्तें कभी कोई ले रहा है, कभी कोई ले रहा है, कभी कोई ले रहा है, कभी कोई कुछ माल लूट के लेके जा रहा है, तो वो बेवाओं यतीमों का उनका हक लेके देते, उनको देते। वो जो बहन ने सुसाइड की, उनकी रकम लमसम जितनी बनती थी उनकी उनकी वापस करवाते। फिर हमें भी यकीन होता भाई आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करना बंद कर दें। आपने 4 महीनों में जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, वो तो आप पूरा उतरे नहीं अपनी बात में, या अपनी कोलोफेल में आप किसी तरह भी पूरे नहीं उतरे। तो अभी आप फिर बार बार लोगों को ये मैसेज करके गुमराह मत करें। हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, हम आप पे, मलक नवीद पे किसी तरह पे भी ट्रस्ट नहीं करते। अभी मैं लास्ट होप जो है उसके ऊपर भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और उनके बारे में भी आवाम को बताऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि ये अब नया जो है वो छत कंडा इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को लूटने के लिए। तो अभी आप काइंडली आप लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। लोग जाग चुके हैं, सब ने अपना अपना मफाद सोचा है। यहाँ आप भी अपना मफाद सोच रहे हैं। जाहिर है जब आप सिक्योर इनेक्स को चलाएंगे, चलाएं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप चलाएं, ना कोई आपको रोक रहा है ना आपको टोक रहा है। आप बस खुद से ही आप अक्स करके बैठे हुए हैं कि हमें नोटिस आ गया है, तो हमें ये आ गया, आया होगा नोटिस, तो वहाँ पे दुबई बैठे हुए इंटरनेशनल कंपनी है, तो चलाएं। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ना हमारी तरफ से कोई आपको सवाल आएगा। आप चला सकते हैं सिक्योर इनेक्स, तो चलाएं, लेकिन लोगों को गुमराह करना बंद कर जी दें। ब्रदर, मैंने इस बच्ची की गुफ्तगू सुन ली है। मैं क्या कहूँ, मेरी बच्चियों की जगह पे है ये वो बच्ची है माशाल्लाह कि जिस वक्त सिक्योर इनेक्स के मामलात खराब हुए थे तो इन्हीं का ही डायलॉग था ना, किसी और का तो नहीं था कि किसी का बाप तो बंद नहीं करा सकता, लेकिन इन्होंने अपने बच्चे का नाम लिया था, मुझे अब याद नहीं क्या नाम है उस बच्चे का, कि जी उसके माँ ने बंद करवा दिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी का बाप नहीं बंद करवा सकता, लेकिन किसी की माँ ने बंद करवा दी है। जोहान की माँ ने। जोहान मेरे बेटे का नाम है। इनकी खिलखिलाहट, इनकी चहचहाहट, उस वक्त लाखों लोग खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन इनके कह के ही बंद नहीं हो रहे थे। फिर कौन कौन आया था? अब ये कहना कि जी इंटरनेशनल कंपनी है और राजा रियाज दुबई में बैठा हुआ है, वो सिक्योर इनेक्स को चला सकता तो चलाए, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। भाई सारा कुछ कर करा के अब फिर राजा रियाज याद आना, फिर अगली चीज, चाहे वो डॉक्टर मदनी साहब हों, चाहे वो जावेद भाई हों, चाहे वो कोई भी हो, ये सारे एक पेज पर थे, एक पेज पर हैं और एक पेज पर रहेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। जो उन्होंने सवाल उठाया कि जी वो 5-5, 10-10 लाख रुपए जनाब वो बांट दिए गए, क्वेश्चन इज दिस, क्या वो राजा रियाज ने बांटे? वो उस वक्त बटे जब राजा रियाज नहीं था, ये ध्यान में रखिएगा। इन्हीं लोगों की डिमांड पे राजा रियाज को एक साइड पे किया गया था। अब मेरी गैर मौजूदगी में या मेरी मशावरत के बगैर अगर कोई काम होता है तो वो भी मलबा जवाब राजा रियाज दे। भाई राजा रियाज कब तक आपको याद आएगा? भूल जाएं। यही बच्ची और यही लोग क्या कहते हैं, राजा रियाज का आज के बाद जिक्र ही नहीं करना, उसका कोई मैसेज ही शेयर ना करो, उसका यूट्यूब को ही ना देखो, उसकी कोई वीडियो ही ना देखो, उसको सुने ना, फिर राजा रियाज याद। आखिर कब तक राजा रियाज को याद करेंगे? बात यह है, राजा रियाज की बातें समझ में आती है 6 महीने के बाद। रही बात, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, चाहे वो लास्ट होप के लिए करें तो चाहे वो सेकंड लास्ट होप के लिए करें, भाई करें ना, किसने मना किया है? अगली चीज, अब तो माशाल्लाह जनाब इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो चीफ हैं वो इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं ना भाई। वो उन्हें सैफुर रहमान की पल पल की लोकेशन दे रहे हैं ना। ओके, कोई सिंगल बंदा भी उस तरफ फड़का है, उस लोकेशन पे गया है, किसने मना किया है? जाए जाके पकड़ लें भाई। फिर अगली चीज ये है कि 2 दिसंबर को डेट है ना, पकड़ ले उसको, किसने मना किया है? ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना ग्रुपों में आके तो जनाब चैंपियन बनना, चौधरी बनना, हम ये भी करेंगे, हम वो भी। अब तक आपने क्या कर लिया बता देना। अब इतने अरसे से तो कम से कम मेरे ख्याल में कोई 10 पेशियां तो गुजर चुकी है ना। आउटकम बता दे, रिजल्ट बता दे।
बात सिर्फ इतनी सी है, होना वो है जो नैब कोर्ट ने डिसाइड करना है। ना मेरे कहने से कुछ होना है, ना इस बच्ची के कहने पे कुछ होना है, ना किसी और के कहने पे कुछ होना है। और बस अपनी अपनी बातें हैं। अगर देखें, मजलिस शूरा जो बनी, क्या वो राजा राज ने बनाई थी? मुझे ये बता दें। और वो मैंने मदनी साहब का भी पैगाम सुना है कि जिसमें वो अल्फाज शायद वो कुछ ऐसे यूज कर रहे थे कि मुझे प्लांट किया गया। ओके भाई, क्यों प्लांट हुए थे? सवाल ये पैदा होता है ना। चले मान लेते हैं कि उनको प्लांट किया गया, क्यों प्लांट हुए, किस वजह से, उसका बैकग्राउंड क्या था? जितना है कि मैं समझा हूं, जो मैं मुमकिन है गलत भी हो सकता हूं, उसका नाम सैफ रहमान न्याजी है। चूंकि यही डॉक्टर मदनी साहब थे, इनका मैसेज ऑन रिकॉर्ड है कि मेरी कोशिशों से, मेरी एफर्ट से जो 2 नोटिस जो है वो जारी हो गए। उसने सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च किया और उसी शख्स को जनाब उसने खड़ा कर दिया कि अब तुम बोलोगे कि जी बस इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता, वही होना है जो अदालत ने करना है और आइन और कानून की पाबंदी करनी है। दैट्स ऑल जो मुझे समझ में आता है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मदनी साहब क्यों प्लांट हुए, क्या ऐसी मजबूरी थी? इसी तरीके से ये बच्ची है या और अहबाब है, मेरे लिए सारे मेरे बच्चों की जगह पे हैं। शायद मेरे बच्चे इनके हम उम्र होंगे और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का एक तजुर्बा है। मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने दुनिया देखी है और मेरी बातें समझ बहुत बाद में आती हैं। काश कि ये सिर्फ अक्टूबर का महीना वेट कर लेते ना, बिलीव में, तो इनको अंदाजा हो जाता। बाकी जो इनका कहना क्या है जी, राजा रियाज कहता है जी मेरी खिदमात हाजिर है, मेरी कोई खिदमात हाजिर नहीं है भाई। अब इन्हीं लोगों की खिदमात है और इन्होंने ही लोगों को लेके देने हैं। हाँ, जब ये थक गए ना, अक गए ना, फिर मेरे दरवाजे खुले होंगे, फिर इंशाल्लाह उस वक्त की बात उस वक्त होगी। तो मैं और कुछ भी नहीं कहता हूं भाई। ना मेरा डॉक्टर मदनी साहब के साथ कोई झगड़ा है, ना मेरा मजलिस शूरा के साथ कोई झगड़ा है, ना इस बच्ची के साथ कोई झगड़ा है, ना जावेद खान के साथ कोई मेरा झगड़ा है। हमने कोई बाप दादा नहीं एक दूसरे के मारे हुए, एक इख्तलाफ राय है ना। मैं अब एक साइड पे हो गया हूं। अब ये लोग जाने, इनका काम जाने, ये लोग जाने और ये लाखों लोग जाने जिनका जिम्मेदारी इन लोगों ने ली। अब उस जिम्मेदारी को पूरा करें, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको पैसे मिलते हैं, तो चाहे वो जो मर्जी करके इनको मिलते हैं तो लेके दें। दैट्स ऑल।